गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? ये वाला कर रहा हूँ ना मैं। नया टूर्नामेंट का डिटेल्स हम यस। लोग को स्टोर करना है, ठीक है। तो यस यस सर। टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि वो वहीं से मॉडल हमने कॉपी लिया हमारा, है ना, ठीक है। तो यस जो सर। वो दूसरा वाला प्रोजेक्ट था वहाँ से कि कौन अभी एनालिसिस करेगा वापस, ठीक है। बट वी हैड सीन यस बिफोर सर। कि मतलब वही फिर रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो वो जो स्विस मैनेजर सॉफ्टवेयर था, उसमें अगर हम देखें तो देखिए टूर्नामेंट को डालने के लिए कितना, ठीक है, बड़ा सा फॉर्म है इसके पास में। ठीक है, देखिए ना, तो टूर्नामेंट का नाम है, ठीक है, रिमार्क्स है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजर्स कौन है, वेबसाइट देखिए, ठीक है, ईमेल, टाइम कंट्रोल, टूर्नामेंट का डायरेक्टर कौन है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर में, ठीक है। किस टाइप का आप गेम खिला रहे हैं, ठीक है। तो जनरली 3 टाइप का गेम होता है, स्टैंडर्ड, रैपिड और ब्लिट्ज करके होता है। गेम का पॉइंट सिस्टम क्या होगा, देखिए, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वन, 1 हाफ और 0 होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे, लेकिन इसको तो डिसेबल कर दिया शायद, ये आजकल वो नहीं है, पॉपुलर नहीं है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ ऐसा करके देखिए, है ना, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। तो बट हम अभी इतना डीप नहीं जा रहे बिकॉज हमको तो मेन मतलब अभी सीखना है कि हाँ एपीआई कैसे काम करता है, ठीक है। बट इन फ्यूचर अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो दिस आर द थिंग्स दैट कैन बी पुट देयर, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इसको बंद कर देते हैं एंड देन, तो अभी इतना मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ में क्या करें हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया, हमारा मॉडल बन गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज टू रजिस्टर दिस मॉडल, है ना, ठीक है। इसको हम लोग को रजिस्टर करना पड़ेगा जाके अपना कॉन्टेक्स्ट के अंदर में। तो ये भी देखते चलते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे है रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, तो वी हैव एडेड द मॉडल क्लास, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद में जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, देखिए हमारे यहाँ तक तो बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर डाला है हमने, ये हमने नहीं डाला हुआ है, ठीक है, दिस वी हैव टू पुट, रिमेंबर, ठीक है। तो जो डीबी सेट कलेक्शन है उसके अंदर, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को या उस टाइप का एक प्रॉपर्टी हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है फॉर एनी टेबल दैट यू क्रिएट, है ना, या जो भी मॉडल आप बनाते हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना। यस सर। साइड में रखते हैं, लेट अस फाइंड आउट डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल, मॉडल्स के अंदर ही था।
तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के ठीक नीचे में पब्लिक डीबी सेट लिस्ट में आ जाना चाहिए था। अब आ गया। ओके, देन द नेम ऑफ द क्लास टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स, सारा टूर्नामेंट होना चाहिए था। देख लेते हैं, उन्होंने क्लास का नाम टूर्नामेंट ही दिया है ना? नहीं, गलती से टूर्नामेंट्स दे दिया था। ठीक है, तो क्लास का नाम सिंगुलर रखिए, ठीक है। और फिर एक प्रॉपर्टी आता है, देखिए यहाँ पे। तो ये जो नाम हो गया प्रॉपर्टी का, ये जनरली क्या होता है, कैपिटल में डालने बोला जाता है। दो सजेशन है हमारे पास में, वट एवर यू वांट यू कैन फॉलो, ठीक है। तो लेकिन आजकल जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, है ना, तो सी शार्प में मोस्ट ऑफ द आइटम्स आर इन पास्कल केस, कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो चलिए ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। तो हम लोग को वो पी आर ओ पी से बना लेना चाहिए था, तो ये गेट सेट लिखना नहीं पड़ता था। चलिए कोई बात नहीं है। और इतने ही पे हम लोग छोड़ देते थे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एन यू एल एल नल डाला हुआ है। तो इससे क्या होगा, एक वार्निंग जो आता था, ठीक है, दैट वार्निंग विल नॉट कम, है ना, ठीक है। अगर चाहे तो हम इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। सेशनल को पुराने वाले प्रोजेक्ट CTMS जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसमें भी डाल सकते हैं सर, हाँ, जहाँ उसमें पे डाल सकते वार्निंग हैं आ रहा है। ऑब्वियसली, हाँ वहाँ पे भी डाल सकते हैं, तो वार्निंग नहीं आएगा, यस है ना। सर। यस सर। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा, मतलब क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग को माइग्रेशन करना पड़ेगा ताकि हमारा टेबल क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो अभी डेटाबेस में मैंने खास कुछ नहीं किया, देखते हैं जो एरर आता है उसके हिसाब से अब काम करेंगे। तो यस अब ये बाद में आते हैं इस पे, है ना, ठीक है। पहले देख लेते हैं हमारा वो बन जाए। तो अब ये क्या है, देखिए, स्काफोल्ड कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलर ऑटोमेटिकली आने के लिए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब आप ये एएसपी कोड जनरेटर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी ऑलरेडी हैव एएसपी कोड जनरेटर हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपना कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, कुछ मेथड्स वगैरह वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, ठीक है। यस। तो अदरवाइज मैनुअली बना सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है, मार्क्स द क्लास विद एपीआई कंट्रोलर एट्रीब्यूट करके, द एट्रीब्यूट इंडिकेट्स, तो हम लोग अपना से करेंगे ताकि एक एक चीज़ देखते जाएंगे हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद और एक दिया हुआ है, तो इंजेक्ट डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इनटू द कंट्रोलर, द डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट इज यूज्ड इन ईच करंट मेथड, ठीक है। तो यूजेस डी आई, मतलब ये सब जो दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, जो डीसी लगाया आपने वो सब काम के लिए लगाया, कि ये अगर लाइन लिख दिया आपने तो उसके बाद में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएगा ना वहाँ पे कंट्रोलर के अंदर में। तो अब यहाँ पे तो पूरा सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है सर, ब्रेक हो लैग हो रही रहा है। है। अच्छा, एक मिनट ना, देखते हैं। और सर मेरा सब वॉइस आपके पास तो आई थिंक 2 to 3 सेकंड लेट गया है सर। थोड़ा तो लैग रहता है, अब पता नहीं, अब जूम की वजह से है ना क्या है। अभी अभी जा रहा है नहीं आवाज? सर, वो तो आपका जो वॉइस आता है सर वो तो एकदम कंटिन्यूटी रहता है ना सर, लेकिन अभी सर ब्रेक हो क्या रहा है सर। अच्छा, अभी भी? अब ठीक है सर। अभी ठीक है। अभी ठीक है सर। ओके, तो जैसे यहाँ पे माइग्रेशन करने। में क्या है, तो एक बार फिर रिपीट करते सर। अच्छा, नहीं, वो मैं ये इसके बारे में बता रहा था, ये जो हमारा कंट्रोलर के लिए स्कैफोल्ड करने के लिए बोला हुआ है ना, ये वाला सेक्शन, ठीक है। कि ये यस स्कैफोल्डिंग सर। मतलब कुछ कोड, कुछ रेडीमेड कोड आपका कंट्रोलर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए बोल रहा है करने के लिए, तो उसके लिए बेसिकली ये इंस्टॉल करना पड़ता है हम लोग को ना, ये डॉट नेट का ए एस पी नेट कोड जनरेटर करके, तो इसको यूज करके, ठीक है,
आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोलर में कुछ कोड ऑटोमेटिकली ला सकते हैं, ठीक है। लिखा भी है कि ऐड न्यू गेट पैकेज रिक्वायर्ड फॉर स्कैफोल्डिंग, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा स्कैफोल्डिंग इंजन, जो कि ये हमारा डॉट नेट ASP नेट जनरेटर है ना। और मतलब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि प्रीवियस वर्जन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, फिर नया वर्जन इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो मतलब ये अजीब दिखाया है मुझे, मतलब अनइंस्टॉल, इंस्टॉल एंड देन अपडेट, तीन चीज दिखाया हुआ है यहाँ पे ना। ये थोड़ा सा मतलब ये फ्रेमवर्क वाले पार्ट में ना डॉट नेट का थोड़ा सा, जब स्पेशली कमांड लाइन में, ठीक है, थोड़ा सा ये सब अजीब लगता है मुझे, कि मतलब इफ इट इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, तो हमको अनइंस्टॉल करने का क्या जरूरत है, जबकि अपडेट भी यहाँ पे यूज कर रहा है। तो खैर करते करते और समझ में आ जाएगा सब चीज़ें कि क्यों इतना उसमें जा रहे हैं लोग, है ना, ठीक है। बट ये तो अभी हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, हम्म। बहुत रेयरली यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो इसको अभी इग्नोर करेंगे हम लोग, एंड विल ट्राई टू क्रिएट द, ठीक है, वो जो हमारा कंट्रोलर क्लास है वो हम बाय यस सेल्फ क्रिएट करेंगे, है ना, ठीक है, तो ठीक रहेगा। सर। बिकॉज यार देखने से पता चल रहा है कि एक एक चीज तो मैनुअली आप लिख ही रहे हैं यहाँ पे, सारा चीज है ना, ठीक है, एवरीथिंग यू आर राइटिंग योरसेल्फ, है ना। तो लेकिन कुछ चीजें आ जाएगा, और यस सर। देखिएगा कुछ ज्यादा कोड आ जाता है तो अब वो समझने में दिक्कत होता है असल में, जैसे देखिए ना, उसके बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखिए एक ये क्रिएट के लिए एक आ जा रहा है, देखिए अपने आप आ जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज लिखा हुआ है जो समझ में भी नहीं आ रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ठीक है, मेथड यस सर। असिंक्रोनस है वो समझ में आ गया, है ना। ये रिटर्न कर रहा है एक टास्क को, देखिए देयर अ, ठीक है, कोई जेनेरिक है टास्क, ठीक है। तो जो देखिए एक्शन रिजल्ट भी ले रहा है, फिर उसके बाद में एक्शन रिजल्ट भी खुद एक जेनेरिक है जो कि टू डू आइटम ले रहा है, तो इसको ये रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो यस सर। और उसके बाद में तो इसको इसको समझना बहुत जरूरी है, विल हैव टू रीड दिस क्लास नाइसली कि ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। ऑब्वियसली इसके अंदर में मतलब वो जो भी जेसन होगा, जो भी होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ तो वही उसी में हमको डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा ये हो गया, मेथड का नाम हो गया यहाँ पे, ठीक है, दिस द मेथड नेम। एंड उसके बाद में ये पैरामीटर जो है, ठीक है, मतलब वहां से आपको मिलने वाला है, एंड पॉइंट से मिलने वाला है पैरामीटर, है ना। चलिए उसके बाद में यहाँ पे ये भी दिया है, अपडेट द पोस्ट टू डू आइटम क्रिएट मेथड करके। अब देखिए ये क्रिएट मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये सब भी समझना जरूरी है कि ये यही नाम हमको यूज करना है या वी कैन यूज समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली नाम तो एक दिख रहा है कि पोस्ट टू डू, हो सकता है लोग रखा होगा अपना से, तो ये सब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे हम लोग अपना से भी नाम डाल के देखेंगे क्या होता है नहीं होता है ना, ठीक है। मेन तो ये है, मेन तो टैग है यहाँ पे, है ना, ठीक है, जो टैग ऊपर में किया हुआ है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, ठीक है। और उसके बाद में ये कॉन्टेक्स्ट में ऐड करके और उसको सेव कर दिया जा रहा है, ठीक है। सर ये एचटीटीपी पोस्ट टैग जो से हेल्प मिलेगा क्या? क्या चीज़, क्या चीज़? तो वहाँ जो टैग मेंशन रहता है इससे क्या एडवांटेज रहता है एचटीटीपी पोस्ट का जो टैग है? नहीं, यही कंपाइलर को बताता है कि इसको कैसे करके इंटरप्रेट करना है ना, ठीक है। तो जैसे ये एक तरह का एनोटेशन हो गया यहाँ पे C# के अंदर में, जैसे जावा में एनोटेशन है वैसे करके एनोटेशन हो गया। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बताता है कि ये पोस्ट टाइप का मेथड है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे यही तरीका है C# में ये बताने का कि मेथड गेट है या पोस्ट है, ठीक है, बाकी कहीं पे भी कुछ नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग यस। बताते हैं कि ये मेथड पोस्ट है ना, ठीक है, ये टैग लगा के, है ना। तो अगर आप टैग नहीं लगाइएगा तो बाय डिफॉल्ट तो समझेगा गेट टाइप का मेथड है, यस। ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट वाला मेथड है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अलग अलग मेथड है, अब इसको टेस्ट करने के दिखाते हैं, स्वैगर से लोग टेस्ट कर रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, पहले तो मुझे माइग्रेशन चाहिए, ठीक है। राउटिंग URL, वो रिटर्न वैल्यूज में क्या आ रहा है ये देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। ये आपका फाइबर नहीं चल रहा है क्या? सर अभी 5 मिनट पहले सर लाइन इलेक्ट्रिक सर लाइन नहीं था ना सर, अच्छा। सुबह से करंट। हाँ अच्छा। सर। हाँ 6:30 से सर वो ऑफ था, तो अभी जस्ट आया है। तो वही सर मोबाइल से सर फाइबर पे स्विच किए थे तो इस वजह से सर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा चलिए, तो एक काम करते हैं, अपना से इसको माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस तो सर। वॉज द कमांड फॉर माइग्रेशन डॉट नेट EF, ये भी कहीं हो सकता है हमारा ये आउटडेटेड हो गया, देखते हैं क्या बोलता है इसके बारे में। यस सर। माइग्रेशंस ऐड एंड एनीथिंग, ठीक है, यूजुअली हमने देखा हुआ है एग्जांपल्स में इनिशियल क्रिएट नाम दिया गया है।
स्पेस नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं। नहीं था स्पेस। सर माइग्रेशन भूल गए, वो एक्सप्लेन कर देते माइग्रेशन का सर। देखिए अभी जैसे डेटाबेस के लिए ना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉडल क्लास बना रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो यस ये सर। जो हो गया, अब इसी का ही रेप्लिका, इसी का कॉपी आरडीबीएमएस में जाके हमारा टेबल के रूप में बनने वाला है ना, ठीक है, जो है यही चीज जाके वहां पे बनेगा, ठीक है। तो इसी यस सर। प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं, कि यहाँ का जितना मॉडल्स है उसका टेबल जाके वहां पे बन जाना चाहिए, ठीक है। यस देखिए सर। आया ना वहाँ पे वो एरर वगैरह आया, कि बोल रहा है यस कि सर। योर स्टार्टअप प्रोजेक्ट, ठीक है, डज नॉट डजंट हैव रेफरेंस फॉर ये माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन, ठीक है। दिस पैकेज इज रिक्वायर्ड फॉर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स टू वर्क, है ना, एंश्योर दैट योर स्टार्टअप प्रोजेक्ट में ये होना चाहिए। तो ठीक है, डाल देते हैं हम लोग ये भी। तो जाके यस सर। वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। वर्जन क्या, सीधे सीधे डाल ही देते हैं, ठीक रहेगा। तो क्या था, डॉट नेट एड पी एस सी के जी पैकेज, होपफुली ये कमांड था। और उसके बाद में पैकेज का नाम एम आई सी आर ओ एस ओ एफ टी माइक्रोसॉफ्ट डॉट। तो मैं वर्जन नंबर नहीं दे रहा, मोस्ट प्रोबब्ली 8.0.2 होना चाहिए जो उसका था। देख लेते हैं इंटर यस करके। सर, जो माइग्रेशन करते हैं और जो रेप्लिका सर हम प्रोवाइड करते हैं कि इसी ये मतलब मॉडल में जो जो मेंशन्ड है वही टेबल में आना चाहिए। तो हम्म। सर जो फिर जो रेस्पेक्टिव डेटाबेसेस है जो पोस्टग्रेस है सर उसमें फिर मतलब इसको जो रेप्लिका का यूज करके सर जो टेबल बनेगा हम्म। वो ऑटोमेट कैसे होता होगा सर? बिकॉज उसके लिए फिर नहीं, ऑटोमेट मतलब नहीं समझ में आया। मतलब सर ऐसे टेबल तो बनाते हैं तो जो मतलब जो हम्म। टाइप करके बनाते हैं टेबल तो सर हम्म। फिर कुछ ऐसा प्रोसेस होता होगा जो सर एक कमांड जाता होगा डेटाबेस में और वैसा बन जाता होगा वो ऑब्वियसली जो ऑब्वियसली, एकदम बिल्कुल होता है। यस सर, जैसा टेबल बनाने का जो कमांड हम प्रोवाइड करते हैं सर हम्म। वैसा ही तो सर मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा जो कि वो मतलब ORM या फिर समथिंग लेयर पे वो बन के फिर वो डेटाबेस में जाता होगा सर। ऑब्वियसली तो हम ओआरएम यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करें तो एंटिटी फ्रेमवर्क ओआरएम है हमारा, यस सर, तो ऐसा ठीक है। कुछ वैसा मतलब कोई कोड जनरेट होके जाता होगा सर ऑटोमेटिकली। हाँ एकदम एकदम। इनफैक्ट वैसा काम हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप मतलब एक पुराना प्रोजेक्ट था हमारा, अब कौन सा था पता नहीं वो, तो उसमें हम यस लोगों सर। ने मे बी पीएचपी या किसी टेक्नोलॉजी पे काम करके ऑलमोस्ट वही काम किया हम लोगों ने, है ना, कि हम लोगों ने यस ऐसा सर। मेथड्स बना कर रखा हुआ है। तो जिस मेथड को आप कॉल करके डेटा देते थे, और वो मेथड जाके क्या करता था, सारा काम करता था, ठीक है। हम लोग को यस मतलब सर। अपना से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता था। तो वो है, ठीक है। अब जैसे देखिए इससे क्या होता है ओआरएम से, यस सर। देखिए पुराना अप्रोच भी कोई बुरा थोड़ी ना था। इनफैक्ट पुराने अप्रोच में और एक बेनिफिट क्या होता था, कि मतलब आप एक पर्टिकुलर आदमी को वो टेबल बनाने का काम देते थे, वो अपना टेबल बनाते रहता था, है ना, ठीक है। तो आई यस स्टिल सर। रिमेम्बर एक स्टूडेंट थी मेरे टीम में, ठीक है। तो जो कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे थे, तो उसका डेटाबेस का कॉन्सेप्ट अच्छा था, तो हम लोगों ने उसी को दे दिया था कि भाई टेबल बनाओ बोल के। टेबल का हम लोग उसको स्ट्रक्चर वगैरह देते थे, और वो टेबल बनाते रहते थे। तो मतलब इस तरह से क्या हो सकता है, कि मतलब आप कम जानने वाला वर्कफोर्स को भी यूज कर सकते हैं, अगर आप एकदम सेग्रीगेशन पे जाते हैं, छोटा सा काम में चीजों मतलब लोगों को लगा दीजिए, है ना। जैसे कल हम लोग फ्रंट एंड का डिस्कशन कर रहे थे एक तरह से ना। तो अब देखिए फ्रंट एंड में क्या है, ये एक इमेज था मेरे पास में कल, एक मिनट देखता हूँ, है ना, अगर दिखाता है तो। जैसे व्हेन वी से वेबसाइट, ठीक है, मैंने पहले भी एक भविष्यवाणी टाइप से किया हुआ था। मैंने बोला था कि देखिए एक समय आएगा जब वेबसाइट का डिजाइन वगैरह जो होगा वो चला जाएगा, ये स्टूडियो या एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये लोग के हाथ में चला जाएगा, ठीक है, ये लोग ये सब काम करेगा, है ना। तो यस सर। एक ऐसे ही मेरा उस पे आ रहा था, जो गूगल का जो ये रहता है, क्या डिस्कवर बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उसमें आ रहा था ये आर्टिकल आ रहा था, कि फ्रेशर्स के लिए वेब डेवलपर का, ठीक है। तो इसमें कुछ इमेजेस देखिएगा, जैसे ये तो ठीक है दिख रहा है, वो पूरा कोड वाला इमेज दिखा रहा है हम लोग को, ठीक है। बट लुक एट दिस इमेज, है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्रीन में लोगो, ठीक है, और सब वो सब मतलब वो आर्टिस्टिक चीजों का इस्तेमाल हुआ वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब यहाँ से कहीं लग रहा है कि कोडिंग हो रहा है बोल के। मतलब इस तरह का लोग भी हमको ये चाहिए होता है डिजाइनिंग जो, का। हाँ, ये डिजाइनिंग वाला चीज हो गया। तो मतलब जहाँ पे क्या होगा कि आपको मतलब कोई जरूरी नहीं कि ये चाहिए, मतलब कंप्यूटर साइंस और ये क्या बोलते हैं,
जो जिस पे हम लोग फोकस करते जाते, कोडिंग स्किल्स का उतना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। यू आर मोर ऑन टू एस्थेटिक थिंग्स, है ना, कि कौन सा कलर हमको यूज करना है, ठीक है, कहाँ पे लोगो, कितना बड़ा लोगो प्लेस करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, इस तरह का चीजें, है ना। तो इनफैक्ट जैसे बहुत सारा कंपनी जैसे ये सर। लिखने को तो लिख देता है ये लोग, है ना, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, बट ज्यादातर मेनली क्या है, देखिए ये लोग का यही सब चीज़ है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है। अब लिखने को तो सारा चीज़ लिख दिया है यहाँ पे, देखिए, कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, है ना, ठीक है, जो हो सकता है वो सब डाल दिया। अब इतना करता है कि नहीं करता है पता नहीं ये लोग, है ना, ठीक है। तो बट मेन ये लोग का क्या है कि वो वेबसाइट्स वगैरह या ब्रांडिंग का काम करता है, वो लोगो डिजाइन वगैरह भी कर देता है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो दैट इज व्हाट मोस्टली दे आर डूइंग, ये सब कंपनीज, है ना। तो ऐसा यस मतलब सर। स्पेशलाइज्ड कंपनी हो जाएगा जो यही सब काम करेगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब हम लोग भी जैसे काम करते हैं, ठीक है, तो हमारे वहाँ पे भी टीम में कुछ लोग हो सकते हैं जो मेनली वो उसका काम करेगा, मतलब यूआई का या फ्रंट एंड का काम करेगा, एंड नॉट एग्जैक्टली फॉर, मतलब वो वेब एप्लीकेशंस के लिए नहीं, वेबसाइट्स के लिए, है ना। अब वेब एप्लीकेशन के लिए तो क्या है कि एक बार हमको एक यूआई फाइनलाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में उसी को हम लोग को चिपकाते जाना है हर जगह। थोड़े ना आपको हर पेज के लिए कुछ नया चाहिए होता है या कुछ एकदम एस्थेटिक लुक वगैरह चाहिए होता है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होता है। कल आपने वो देखा, वेव को भी देखा है ना, तो वेव वो सो सिंपल एक्चुअली, ठीक है। तो और हर पेज में आप देखिएगा सेम ही कॉन्सेप्ट को रिपीट किया हुआ है, एंड यही चाहिए होता है कि वेब एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी चाहिए होता है हम लोग को, है ना, मेनली। तो अब ठीक है, जैसे ये देख लीजिए ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का साइट देख लीजिए, ये कितना सिंपल है एक्चुअली में, ठीक है। इतना सिंपल सा वो टेक्स्ट लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस वो ये कलर्स का थोड़ा सा ठीक ठाक इस्तेमाल किया गया है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये लोग ने बैठ के डिसाइड कर लिया हो कि हाँ, थिंग्स शुड बी लाइक दिस एक बार, है ना, ठीक है। और उसके बाद में सबको क्या कर रहा है, इसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जैसे है वैसे सबको फॉलो करते जा रहा है ना, ठीक है। पूरा मतलब इसका डॉक्यूमेंटेशन एकदम वो होगा, पक्का होगा कि हाँ ऐसे टाइप से हम लोग को लिखना है, ऐसे टाइप से करना है सारा काम, है ना, ठीक है। ओके। तो देखिए, तो वो पीछे में मतलब प्रोग्राम बना हुआ है, और इससे ये बेनिफिट होता है, देखिए मतलब वो जो पहले मैं बोल रहा था कि उसमें बेनिफिट था कि आप डेटाबेस में एक जन को लगा दिया आपने, वो डेटाबेस का सारा काम कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो लेकिन फिर से मतलब ये जब हम लोग मॉड्यूल वाइज कोई चीज़ में काम कर रहे हैं, जैसे अभी, ठीक है, एक मॉड्यूल मेरे पास में है, तो अभी इस मॉड्यूल का डेटाबेस भी मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं होता डेटाबेस बनाना, तो आई कैन क्रिएट इट। बट अब उस डेटाबेस को शेयर करना क्या होता था, बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज हमारा जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, इट वर्क्स ऑन कोड नॉट ऑन डेटाबेस, है ना। फाइल्स पे थोड़ा ना काम करता है वो, तो डेटाबेस पे काम नहीं करता था वो। तो अब डेटाबेस को हम कैसे शेयर करेंगे, और देखिए जो डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो कोई फाइल बेस्ड डेटाबेस भी नहीं है कि अच्छा हमने फाइल मॉडिफाई करवा दिया तो हो जाएगा, ठीक है। तो कोई फाइल बेस्ड डेटाबेस भी नहीं है, हम लोग सर्विस बेस्ड डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। माई एसक्यूएल यूज करते हैं, पोस्टग्रेस यूज करते हैं। तो वहां पे ये भी नहीं पता चलता कि उसका फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है, या वो पूरा का पूरा मतलब एक फोल्डर में जनरल रहता है उसका फाइल ना। तो पूरा का पूरा फोल्डर थोड़ी ना हम गिटहब में जाके उसको अपलोड करने जाएंगे या जो भी है, ठीक है, तो दैट विल बी टू टीडीएस, है ना। तो इसीलिए ये माइग्रेशन का फीचर मतलब कारगर है, कि आप क्या करते हैं, आप वो कोड दे देते हैं, ठीक है, वो कोड दे देते हैं दूसरे प्रोग्रामर्स को, जिससे कि वो अपना भी क्या कर सके, अपने भी कंप्यूटर में डेटाबेस को क्रिएट कर सके, टेबल क्रिएट कर सके, ठीक है, बाय ओनली राइटिंग वन लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है माइग्रेट वाला, ये लाइन लिखेगा और क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी तो एरर आ रहा था कि हमको हमारे पास में वो नहीं था, डिजाइन वाला टूल नहीं था, वो इंस्टॉल कर लिया गया है, ठीक है। लेट्स सी नाउ। अब वर्जन मैंने ऊपर देखा था 8.0 पॉइंट समथिंग दिखा रहा था, आई डोंट नो, ठीक है, उससे कोई मिसमैच, हालांकि 8 आ गया है, दोनों 8 है तो चलना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि वो जो आपका टूल है, ठीक है, तो वो पुराना है, हालांकि इट्स ओनली अ वार्निंग, ठीक है, इट्स ओनली अ वार्निंग। तो इसको भी अब अपडेट करना पड़ेगा, तो बोल रहा है अपडेट करने के लिए क्या करना होगा, वहाँ दिया हुआ है, ठीक है। स्टिल रिमेम्बर, शायद पैकेट अपडेट था या कुछ था, एक बार ऐसे ट्राई करके मैं देख लेता हूँ होता है कि नहीं होता है। .NET, उसका नाम भी नहीं पता लेकिन मुझे ठीक से, एचटी फ्रेमवर्क टूल्स का, इसमें देख लेते हैं। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट फोर डॉट टूल्स, है ना। देखिए डिज़ाइन चाहिए था, ठीक है, ये चाहिए था,
तो ये है हमारे पास में, बट वो पुराना वर्जन है, तो उसको अपडेट करने बोल रहे हैं, देखते हैं इस तरह से अपडेट होगा या नहीं होगा। नहीं, कैन नॉट एग्जीक्यूट बिकॉज द स्पेसिफाइड कमांड फाइल वाज नॉट फाउंड करके। तो एक बार यहाँ जाके हम लोग चेक कर लेते हैं कि अपडेट के लिए क्या बोल रहा है। ये तरीका डॉट नेट टूल अपडेट। मोस्टली ग्लोबली है, इसीलिए मतलब हर प्रोजेक्ट में आ जा रहा है ये। देख लेते हैं। हो गया, ठीक है, तो लिख भी दिया 7.0.11 से ये 8.0.3 तक हो गया। हालांकि नहीं भी करने से काम किया था हमारा, माइग्रेशन बना था, देखिए ना, ठीक है, यहाँ पे माइग्रेशन बना हुआ था। टू अनडू दिस एक्शन, ठीक है, यूज ईएफ माइग्रेशन रिमूव करने के लिए। तो देखिए असल में क्या हुआ, एक फाइल बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है ना, इसको करने से क्या हुआ, एक फाइल क्रिएट हो गया जिससे कि अब माइग्रेशन होगा। ठीक है, अब एक्चुअल माइग्रेशन के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, डॉट नेट माइग्रेशन अपडेट या कुछ था, या कुछ ऐसे कमांड था, ठीक है, डॉट नेट डेटाबेस अपडेट। अब हो सकता है कुछ दिक्कत आएगा, बिकॉज हमने वहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर तो नहीं किया। देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हमको देखना पड़ेगा जाके वहाँ पे पोस्टग्रेस में, यस। है ना। यस सर। यूज़र तो है वहाँ पे, जो यूज़र ने यूज़ किया है, बट देखिए वहाँ पे लिखना पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर यूज़र दिस बोल रहा है ना, ठीक है, CTMS रेस्टफुल 2001, तो ऑब्वियसली वो यूज़र है नहीं वहाँ पे, ठीक है, इसीलिए। तो अब चलिए जाके वहाँ पे हमको ये यूज़र क्रिएट कर लेना होगा, ठीक है, और जैसे यूज़र क्रिएट कीजिएगा डेटाबेस भी मोस्ट प्रोबब्ली से क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। देख लेते हैं। तो ये मैं जानबूझ के मतलब वहाँ आधा ही छोड़ा था मैंने, कि ये सब पता चले हम लोग को कि अपना से होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो अपना से हुआ नहीं, साफ साफ बोल देगा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल फॉर दिस यूज़र, बिकॉज नहीं है ये ना। तो एक बार हम लोग पहले इससे लॉगिन भी करने की कोशिश करते हैं, इस यूज़र से यहाँ पे पोस्टग्रेस में PSQL -H लोकल होस्ट -U CTMS अंडरस्कोर क्या था, रेस्टफुल। ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है, बट ऐसा यूज़र तो है नहीं। तो ठीक है, तो कैनॉट कनेक्ट टू दिस, ठीक है, वो देखिए वही वाला आ रहा है ना मैसेज, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर यूजर दिस, है ना, सेम मैसेज आप देखिएगा यहाँ पे भी आ रहा है। यस सर। ठीक है, एरर कोड भी शायद सेम होगा, 28P01 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, तो यस। हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है वैसा कोई एरर कोड, तो बट मतलब मैसेज वाज द सेम है ना, ठीक है, मतलब मैसेज यहीं से आ रहा है, यहीं से थ्रू हो रहा है, डेटाबेस लेवल से ही है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको क्या यस करना सर। पड़ेगा, हमको यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाहर से तो शायद नहीं हो सकता यूजर क्रिएट, ठीक है, तो देखते हैं एक बार इसको सर्च भी करके, फॉरगॉटन किस तरह से यूजर क्रिएट करना है यहाँ पे। वो तो था ही क्रिएट यूजर, थोड़ा सा इसमें फर्क था पोस्टग्रेस। तो हमको कोई ना कोई उससे लॉग इन ही करना पड़ेगा, तब जाके होगा, बिकॉज ये कमांड तो लॉगिन के बाद ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बस फर्क यही है, माई एसक्यूएल में क्या था, क्रिएट यूजर यूजर, उसके बाद आइडेंटिफाइड बाय और फिर पासवर्ड लिखना पड़ता है हम लोग को, है ना। और यहाँ पे है क्रिएट यूजर, यूजर का नेम विथ पासवर्ड, है ना, ये चीज। और एक चीज था यस। कि आपको ये राइट भी दे देना होगा साथ साथ में, क्रिएट डीबी का, है ना, वो जो ग्रांट यस प्रिविलेज सर। है, जब तक ये नहीं दीजिए तब तक ये डेटाबेस क्रिएट नहीं कर पाएगा, है ना। तो लेट्स सी। यस सर। तो पहले हम लोग जो यहाँ पे मेन अकाउंट है,
POSTGRES, इससे हम लोग लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे CREAT क्रिएट यूजर, यूजर का नाम CTMS अंडरस्कोर 2001, फिर विद पासवर्ड था ना, विद यस सर। पासवर्ड, सिंगल कोट में पासवर्ड, CTMS RESTFUL अंडरस्कोर 2001। उसके बाद में एक क्रिएट डीबी का, I don't know whether it is case sensitive or what, ठीक है, क्रिएट डीबी का राइट भी दे दिया इसको। यस सर। ठीक है, तो रोल क्रिएट हो गया, पर अभी डेटाबेस तो नहीं क्रिएट हुआ होगा। अगर /l करके हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए उस नाम से अभी तक कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए वो यहाँ से ना। दोबारा अगर हम माइग्रेशन अपडेट करके देखें तो देखते क्रिएट होता है कि नहीं होता है, बिकॉज अभी तक तो मतलब ये ऑथेंटिकेशन फेल था एक्चुअली, है ना। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यस सर। ना, हमको बना के आना पड़ेगा, देख लेते हैं। हो गया, ठीक है, चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे जाके। देखिए बन गया, यस सर। ठीक है, और ओनर भी बता रहा है ये है, तो बस हमको यूजर क्रिएट कर देना है। ठीक है, ऑब्वियसली यूजर क्रिएटेड नहीं होगा तो एंट्री कहाँ से मिलेगा उसको, है ना। ठीक है, तो यस सर। एंट्री मिल गया इसको, और डेटाबेस भी क्या हुआ, क्रिएट हो गया, है ना। तो यस ऑब्वियसली सर। देखिए डेटाबेस क्रिएट करने के लिए देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर में ADO.NET है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो जितना ADO.NET का नॉलेज होगा तो इसको समझने में और बेटर वो होता है। लेकिन देखिए जैसे इंडस्ट्री जो है, ठीक है, या कंपनीज जो है, वहां पे आपको कंप्लीट नॉलेज का कोई जरूरत नहीं है, तो वो तो हम लोग पढ़ा है, इसलिए हम लोग एक एक चीज का बाल का खाल निकालते हैं। ठीक है, ये क्यों यस ऐसा है, सर। बिकॉज अभी जैसे आप लोग भी क्वेश्चन करते हैं तो हमको तो एक्सपेक्ट करना पड़ेगा ना क्वेश्चन आएगा। तो बट यस सर। से अभी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, ठीक है, तब थोड़ी ना जो 20 साल पुराना चीज है वो रेलिवेंट है आज। तो नो वन विल एक्सपेक्ट कि आप डॉस जानिए। ठीक है, हालांकि हाँ वो टर्मिनल का नॉलेज मांगता है। ठीक है, तो बट कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि हाँ आप डॉस सीख के आइए। अभी मतलब लिनक्स का टर्मिनल ज्यादा पॉपुलर है ना। ठीक है, और पावरशेल भी तो हमारा वो ये हो गया है, क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया है। ठीक है, तो या वो चीजें जो हम लोग करते थे एक समय में, ठीक है, आज से 20 साल पहले, ठीक है, तो वो सब चीजें थोड़ी ना मांगा जा रहा है। 20 साल पहले क्या, आई थिंक 25 years बैक, ठीक है, व्हेन आई वाज इन स्कूल, यस सर। ना 1997, तो उस समय में हम लोग करते थे वर्ड स्टार। ठीक है, ये जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो बेसिक था। तो अभी तो उसका यस बात भी सर। नहीं, कोई रेलिवेंसी भी नहीं उस चीज का। ठीक है, आज यस मतलब सर। सबसे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आ रहा है, पाइथन आ रहा है। ठीक है, तो बिकॉज पाइथन में सिंपल सा बात है, लर्निंग कर्व थोड़ा सा कम है। जैसे सी है ना, सी में आपको ज्यादा लाइन समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, बट पाइथन का सिंपल प्रोग्राम में तो ना हेडर फाइल होता है, ठीक है, ना यस। कोई फंक्शन है ना, अ, मतलब ये ना कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन है। तो ये सब जो की कॉन्सेप्ट है वो आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप एकदम वो मतलब इस अप्रोच से मतलब नॉट इवन POP है ना, ठीक है, इम्पेरेटिव टाइप से, मतलब सिर्फ उसमें कमांड डालना है, एक एक लाइन लिखना है और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते जाना है। एंड जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप मेरा पूरा बात सुन लेते हैं और उसके बाद में इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट हाउ ह्यूमन टॉक हैपेंस, है ना। तो हम लोग जब बात करते से मैंने एक लाइन बोला तो आपने समझा, उसको नहीं समझ में आया तो आपने बीच में टोक भी दिया है ना। बट अब यस सर। कोशिश कर रहे हैं कि मतलब लाइन बाय लाइन चीजों को इंटरप्रेट करने का, ये नहीं कि पूरा क्लास का चीजें जमा कर लिया और उसके बाद में फिर मतलब तब आप कंपाइल कीजिएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है हमारे केस में, है ना। नो हमारे सर। केस नो में क्या सर। होता है, तो खैर अभी जूम का अगर हम बात करें तो ऐसा होगा, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से कंपाइलेशन हो रहा है, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक फाइल बन जाएगा इसका, तो दैट फाइल यू कैन यूज लेटर ऑन। ठीक है, तो बट अभी जैसे जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मतलब समझने का प्रयास तो अभी खास करके अभी आप कर रहे हैं ना, मतलब एकदम ऑनलाइन मोड में, यस रियल सर। टाइम मोड में। ठीक है, तो यस सर। इसमें हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि यू आर लिसनिंग टू अ लाइन, ठीक है, उसके बाद में अगर आपको समझ में आया, ठीक है, नहीं आया तो क्या करते हैं, आप उसके अगेंस्ट में कुछ क्वेरी करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस मोड से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं पाइथन में। ठीक है, जो उसका वो होता है आइडल जो लोग यूज करते हैं, जो ID है, ठीक है, या कमांड लाइन में भी जाके आप एक लाइन दीजिए उसको, उसका जवाब देगा आपको, फिर दूसरा लाइन आप लिखिए फिर जवाब देगा। ठीक है, तो लाइक दैट यू कैन राइट प्रोग्राम इन
पाइथन, ठीक है, या आप पूरा उसका अच्छा। ब्लॉग बनाते, हमारा आदत तो ब्लॉग बनाने का ही नॉर्मली है ना, कि एक फाइल में लिख दीजिए और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाइए, बट यू डोंट हैव टू कंपाइल देयर, है ना, कंपाइल नहीं करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से वाई पाइथन इज बिकमिंग सो पॉपुलर, बिकॉज उसमें क्या है कि मतलब बहुत सारा चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो विच इज गुड फॉर, ठीक है, नॉर्मल पीपल, अदर पीपल के लिए ठीक है, हमारे लिए बहुत सही नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए तो एक्चुअली जितना डिटेल में आपको मालूम होगा, जैसे अभी आपका क्वेश्चन था, है ना, कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टेबल कैसे बनाना है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे डेटाबेस कैसे बनाना है, वी नो द कमांड्स, ठीक है, हमको एसक्यूएल आता है, ठीक है, बट अभी यस जैसे ये सर। जो माइग्रेशन हो रहा है इसमें तो उसको छुपा दिया गया है। इफ वी डोंट नो एसक्यूएल देन ऑल्सो इट विल वर्क, है ना, काम किया कि नहीं किया, कहाँ एसक्यूएल हमने यस यूज किया और हमारा टेबल यहाँ पे तैयार है, देखिए, ठीक है, कहाँ हमने क्रिएट डेटाबेस लिखा, ठीक है, और यस सर। है ना, इस तरह से। हाँ, हल्का फुल्का डेटाबेस का नॉलेज चाहिए, जैसे अभी बिना यूजर क्रिएट करके तो यहाँ पे काम नहीं करता था। या देखिए अभी ये तो हमने जानबूझ के, ये तो हमारा सिक्योरिटी का इशू है ना, ठीक है, जैसे पोस्टग्रेस नाम से तो यूजर ऑलरेडी था मेरे पास में, मैं तो उसको भी यूज कर सकता था ना, क्या जरूरत है मुझे अलग सा यूजर क्रिएट करने का, ठीक है। अब ये तो पब्लिक सिनारियो है ना, अभी जैसे अभी आपके साथ काम कर रहा होता है अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ठीक है ना, अब मैं सबके साथ एक यूजर नेम पासवर्ड तो शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, या नो। मेरा मेन यूजर नेम पासवर्ड तो शेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो हेंस मेरे लिए तो जरूरी है कि यूजर अकाउंट क्रिएट करना, है ना। एंड यस सर। मतलब अगर मान लीजिए ना, ठीक है, या एटलीस्ट यहाँ पे अलग अलग बैचेस है तो सबका अपना अपना चैनल होना चाहिए, अपने अपने हिसाब से काम करना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। नहीं ऐसे अगर आप मतलब एक कंपनी के लिए डेवलपमेंट करते हैं तो आपका एक यूजर नेम पासवर्ड होगा, मे बी मृत्युंजय एंड सम पासवर्ड, है ना, उसी को आप सारा प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू क्रिएट ये डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपके लिए ना, ठीक है। बट फिर से यस कन्वेंशन सर। दिखता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे जब पोस्टग्रेस नाम का यूजर बना तो पोस्टग्रेस नाम का डेटाबेस भी है, ठीक है, हमारे पास में, है ना, ठीक है, तो यू कैन सी यस वेरी सर। क्लियरली है कि पोस्टग्रेस नाम से देखिए एक डेटाबेस भी बना हुआ है। तो यहाँ पे मतलब यूजर का एक डिफॉल्ट डेटाबेस होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट है पोस्टग्रेस के अंदर में, जो देखने से लग रहा है यहाँ पे, है ना। आई हैव नॉट रेड येट एनी बुक ऑन पोस्टग्रेस, है ना, कोई बुक नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अगर कोई टूल आप यूज करें उसका मैनुअल नहीं पढ़ेगा तो कहाँ से होगा, ठीक है, रीडिंग मैनुअल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है, कि क्या चीज कहाँ यस पड़ा सर। हुआ है, क्या चीज को कैसे करके हमको यूज करना है, वो तो मैनुअली बताएगा आपको, है ना। तो जिस दिन मतलब ऑब्वियसली प्रोफेशनली मैं यूज करता हूँ तो मैं बिना मैनुअल पढ़े हुए काम नहीं करता हूँ, आई रीड, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस। तो खैर इसका भी जैसे फुर्सत मिलेगा जब भी तो मैं पढ़ूंगा डेफिनेटली, है ना, ठीक है, बिकॉज नोइंग टूल्स, जो टूल आप यूज करते हैं उसको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो यस गया सर। हमारा, ये बन गया हमारा यूजर, ठीक है। और माइग्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि देखिए ये माइग्रेशन को हमारा वर्जन कंट्रोल ट्रैक कर सकता है, और ये माइग्रेशन फाइल जाएगा वहां पे भी, है ना। तो आप देखिए ये सब बना है अभी, ये सब फाइल्स, तो जो अभी हमको ऐसे कोई खास मतलब नहीं है सब चीज़ों से, जैसे एक इनिशियल क्रिएट करके बनाओ, ये दो हमारा माइग्रेशन का फाइल है जिसमें आप देखिएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, वो टेबल क्रिएट करने का यस। लिखा हुआ है ना प्रोग्राम, देखिए प्राइमरी की कौन होगा क्या होगा सब चीज़ इसके अंदर में देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो अब इसी को यूज करके वहाँ हमारा ये बन गया, टेबल बन गया है ना, ठीक है। यस सर। और अब इसके लिए जो हमारा अपडेट ये सब होता है, इसके लिए भी एसक्यूएल का जरूरत नहीं है हमको, ठीक है, हम ये ईएफ कोर कोर के अंदर में, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर में जो ये है फंक्शंस है, ठीक है, उनका इस्तेमाल करेंगे हम, और हम लोग डेटा को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, यस। डिलीट करेंगे, सब उसी से करेंगे। तो देखिए यहाँ हो क्या जाता है ना, यहाँ पे कंसिस्टेंसी आता है कि आप मतलब सी शार्प के हिसाब से बस काम कर रहे हैं, आपको वो एसक्यूएल के हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो यू नो एसक्यूएल, ठीक है, बट मतलब उसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो जैसे देखिए हमने एक क्लास बनाया सिंपली, है ना, और इसलिए मैं बोल भी रहा था देखिए पहले कि अगर आप यूएमएल पे ज्यादा ध्यान देते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा अभी, है ना, ठीक है, बिकॉज देखिए यही यस। यूएमएल, क्योंकि ओपी का एनालिसिस के लिए हम लोग यूएमएल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये क्लास डायग्राम बनाया है तो ये क्लास डायग्राम विल बी सेम एज जो हमारा ईआर डायग्राम होता है, वैसे सेम हो जाएगा वो, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली ये यस। क्लास ही तो जाके हमारा क्या बन रहा है, वहां पे टेबल बन जा रहा है, ठीक है। यस। तो मतलब आज के सिनारियो में, ठीक है, मोर देन ईआर डायग्राम इट्स इंपॉर्टेंट टू नो क्लास डायग्राम्स एक्चुअली, ठीक है, तो वो सब जानना ज्यादा जरूरी है, तो साइड बाय साइड अगेन मतलब वो सब कोई पढ़ना, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, एक तरह से, है ना। अब जैसे देखिए कल वाला प्रोजेक्ट में मैंने बोला कि मैं अभी आपको एक काम देता हूँ और आप क्या कीजिए, आप उसको सिर्फ कीजिए, अभी मतलब ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे, बाद में जब आगे हम बढ़ेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा चीजों को, जैसे वो अकाउंट्स वाला पार्ट स्पेशली है, ठीक है, बिकॉज यस सर। मान लीजिए वो एनालिसिस मेरा है, ठीक है, वो एनालिसिस मेरा है, अब उसको आपको समझने में टाइम लगेगा, बिकॉज हर किसी का दिमाग अलग टाइप से चलता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो अपनाने में क्या होता है, दिक्कत होता है चीजें, दैट इज द थिंग एक्चुअली, है ना। तो चलिए कभी कभी, यस। कभी कभी तो जल्दी समझ में आ जाए, कभी कभी नहीं भी आएगा, तो उस समय